पाकिस्तानी विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो के बयान के खिलाफ डोगरा फ्रंट भी अब सड़कों पर प्रदर्शन कर रहा है। जम्मू में फ्रंट के नेता और कार्यकर्ता फ्रंट ने पाकिस्तान और बिलावल भुट्टो के बयान की निंदा की है। उन्होंने कहा कि बिलावल भुट्टो पीएम मोदी से उन्हें माफी मांगनी चाहिए। ये बंदूक प्रमाण है कि एक जर्नल की बंदूक को लेकर के आत्मसमर्पण करने का प्रयास करा और आज तुम इस तरह की बातें करने का प्रयास कर रहे हो। जनरल जैकब को भूल गए, जनरल अरोड़ा को भूल गए, जनरल मानेकशॉ को भूल गए, जिसने 93,000 फौजियों को पकड़ करके यहाँ पर आत्मसमर्पण कराया था। आज देश के प्रधानमंत्री को गाली देना, उसको कसाई बोलना, ये कदापि बर्दाश्त नहीं है। देश का प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी उस समय जिसने तुम्हारे 2 फाड़ कर दिए थे, तुम भूल गए। आज इस तरह के शब्दों का उच्चारण करके हमारे देश के प्रधानमंत्री का अपमान करने का प्रयास करना चाहते हो, ये कदापि बर्दाश्त नहीं है। पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो की तरफ से पीएम मोदी के लिए कहे गए अपशब्दों के बाद डोगरा फ्रंट की तरफ से जम्मू में प्रोटेस्ट किया गया है। इनका प्रोटेस्ट इसलिए भी है कि पाकिस्तान जो कि आतंकवाद की फैक्ट्री चलाता है वो पीएम मोदी के खिलाफ कमेंट करता है और ऐसे अपशब्द कहे जाते हैं जिससे 135 करोड़ लोगों की भावनाओं को आघात पहुंचा है। आप देख सकते हैं कि इनके हाथों में बिलावल भुट्टो की जो फोटो है वो पकड़े हुए हैं और इनकी मांग कि बिलावल भुट्टो को माफी मांगनी चाहिए पीएम मोदी से। आप देख सकते हैं कि काफी संख्या में ये लोग यहाँ पे पहुंचे हैं। जम्मू में विभिन्न जगहों पे इस तरह के प्रोटेस्ट आज देखने में आए हैं जिनमें आम जनमानस भी आहत हुआ है और वो सड़कों पे पहुंचा है प्रोटेस्ट करने के लिए, अपना गुस्सा व्यक्त करने के लिए। आप देख सकते हैं बिलावल भुट्टो की जो फोटो है उसको जलाते हुए अपना गुस्सा जता रहे हैं डोगरा फ्रंट के ये एक्टिविस्ट। ऐसे ही जम्मू में तमाम जो तंजीमें हैं, संगठन हैं, उनकी तरफ से आज जम्मू में प्रोटेस्ट किया गया है और अपना गुस्सा व्यक्त किया गया है, क्योंकि इनका कहना है कि आतंकवाद का अन्नदाता पाकिस्तान पीएम मोदी जो कि एक ग्लोबल लीडर हैं उनके खिलाफ बयान देता है, ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो ये इनका आप देख सकते हैं। तो इस तरह के प्रोटेस्ट जम्मू के विभिन्न जगहों पे देखने में आए हैं जहां बीजेपी के साथ साथ तमाम जो संगठन हैं उन्होंने भी सड़क पे आके अपना गुस्सा व्यक्त किया है। कैमरामैन नारायण दत्त के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। पीएम नरेंद्र मोदी पर पाकिस्तानी विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो के बयान के खिलाफ बीजेपी आज देश भर में प्रदर्शन कर रही है। विरोध प्रदर्शन देश भर के सभी राज्यों की राजधानी में किया जा रहा है। पार्टी कार्यकर्ता पाकिस्तान के विदेश मंत्री का पुतला फूंक और उनके शर्मनाक बयान की कड़ी निंदा कर रहे हैं। इस कड़ी में जम्मू में भी बीजेवाईएम की तरफ से जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। बीजेपी ने बिलावल भुट्टो के बयान को अपमानजनक और कायरता से भरा हुआ बताया है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक सच शर्मा ने चीन पर राहुल गांधी की ओर से दिए गए बयान पर निशाना साधा है। सच शर्मा ने कहा कि राहुल गांधी का बयान आईएसआई और चीन के एजेंट जैसा है। राहुल गांधी ने जो चीन पे बयान दिया है उससे भी काफ़ी गुस्सा है यहाँ बीजेपी में। बीजेपी के सीनियर नेता और फॉर्मर एमएलए सच शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। राहुल गांधी के बयान को चीन पे जिस तरह से सीधी एक तरह से चुनौती देना कि चीन तो युद्ध की तैयारी में है और हिंदुस्तान बहुत हल्के में ले रहा है, कैसे देखते हैं? राहुल गांधी एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी से वाबस्ता हैं जिसकी मदद समय समय पर चाइना सरकार द्वारा जो है वो की जाती है। ऐसे समय में भारत में रहकर, भारत का खाकर, भारत के संवैधानिक पदों पर रहकर चाइना के फेवर में बोलने वाले ऐसे नेता कांग्रेस से ही संबंधित हो सकते हैं। और ऐसे समय में उन्होंने ये बयान दिया है जिस समय पर बिलावल भुट्टो ने हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के असम्मान में जो है वो बयान दिया है। अपने आप में दर्शाता है कि किस तरीके से इन दो नेताओं का कंपैरिजन आपस में किया जा सकता है। एक देश के नेता के विरुद्ध बात कर रहा है और एक देश में रहकर
हमारी इंडियन आर्मी के विरुद्ध बात कर रहा है, उनको बता देना आवश्यक है कि ये 1962 का भारत नहीं है, ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का भारत है, 135 करोड़ जनता का भारत है। हमेशा राहुल गांधी की तरफ से ये देखा गया है कि हमेशा सेना की ताकत को भी डिमांड करने की कोशिश करते हैं और देश पे जो सेना पे सबको जो है भरोसा है कहीं ना कहीं उसको भी आघात पहुंचाते हैं। ये अपने आप को भारतीय कहते ही नहीं है, ये अपने आप को हिंदुस्तानी समझते ही नहीं है। या तो ये आईएसआई के एजेंट के रूप में काम करते हैं या ये चाइनीज एजेंट के रूप में काम करते हैं। किसी भी जगह पर हमारी इंडियन आर्मी जिनके चलते हम लोग सुरक्षित हैं, सीमा पर प्रहरी बनकर हमारी रक्षा करते हैं, पूरा भारतवर्ष उनके साथ है, उन्हीं के कारण हम लोग जो है वो सुरक्षित हैं। तो जिस तरह से राहुल गांधी का बयान आया है और इनका साफ कहना है कि राहुल गांधी का बयान ऐसे प्रतीत होता है जैसे वो आईएसआई या चाइना के एजेंट हैं और उसी की तर्ज पे बयान दिए जाते हैं। कैमरामैन नारायण राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू।